हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभिजीत अग्रवाल सर जी के केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट। ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे, या अगर आप दिल्ली में रहते हैं करोल बाग में तो आपको वहां मिल जाएंगे। इस पूरे पैकेज में आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीनों के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे नोट्स में प्रेजेंट है। पहला है सरफेस फिनोमेना एंड कैटालिसिस के। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे सर के, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स के भी मटेरियल मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा फोटो केमिस्ट्री। ये भी हमारा छोटा सा चैप्टर है, इतना मोटाई रहेगी इनकी, बहुत मोटे मोटे चैप्टर्स नहीं है। गैसियस स्टेट, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी मिल जाएंगे आपको, और बाकी सारे डिटेल चैप्टर में एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे आपको। कुछ पीएसपी के जो पुनी शर्मा पठानिया की बुक है उसके डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। मतलब सर ने एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपको बना के दिया हुआ है। अगला है कैनेटिक्स का पार्ट 1, केमिकल कैनेटिक्स, जो हमारे बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके सारे क्वेश्चंस दिए हैं सर ने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन रेट, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी सबसे पहले आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। सर ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, एक किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आया हुआ है, कौन सी ईयर में, ये आपको मिल जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये आपको सर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यू, ये सारे पीवाईक्यूज हैं। आपकी मेहनत बहुत ही कम हो जाने वाली है अगर आप ये खरीद लेते हैं तो। ठीक है, 2000 में कौन कौन से चैप्टर्स आए हुए हैं, ये 2001 में, 2003 में, 2002 में, ये पूरा आपको दिया हुआ है इन्होंने 2008 तक। तो यहाँ से आपकी थ्योरी टॉपिक्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपके एकदम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो थोड़ा सा इन्होंने बुक से भी पेजेस उठाए हुए हैं, मतलब पूरा एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगला है सबसे पहला सिलेबस का टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेम वही प्रोसीजर सर ने फॉलो किया है। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है 2006 में, कौन कौन से आए हुए हैं, और ये चीज। नेक्स्ट आपको जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सर ने, आप एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि राइट नोट ऑन क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच फॉर पॉलीज प्रिंसिपल्स, 1976 का है। पहले फॉर्मेट कुछ और होता था, 8 नंबर, बट अब 20 नंबर का आने लगा है। 0 पॉइंट एनर्जी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन, 24 मार्क्स का। ये 1976 के क्वेश्चन है गाइस, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन सर ने इकट्ठा कर रखे हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, इस टॉपिक से कंपलसरी पार्ट आता है, ये देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मास इन वन डायमेंशनल लेंथ और बाय द इक्वेशन दिस इज कंसिडरिंग लेंथ। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिट्टो कराया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी सर ने कराया हुआ है। सर ने इसके सोल्यूशन भी दिए हैं, ये ग्राफ वगैरह, ये आपका आंसर एनरिचमेंट का काम कर सकता है। बस मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री ऑप्शनल हमारा एक स्टैटिक पोर्शन है। इसमें जितना आप एनरिचमेंट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। हिट रेशियो अच्छा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। सेम वही प्रोसीजर अगेन, सर ने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।
आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सर ने इतनी मेहनत ऑलरेडी कर दी है हम लोगों के लिए। 2001 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, सच अ ह्यूज चैप्टर। थर्मोडायनामिक्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये हमारे इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि सबने कभी ना कभी लाइफ में पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स। तो इक्वेशन आपको कुछ भी पूछ सकते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ये सब इक्वेशन है फॉरेस्ट सर्विस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी सर ने यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। फेस इक्विलिब्रिया, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, वो भी हमें ऑलरेडी पता होता है क्या आने वाला है। ठीक, एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा, ये आता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपको रटा होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में। फिर सर ने पूरा एनालिसिस कर रखा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी, और फिर थोड़ी सी थ्योरी दी है सर ने। सेम एक ही कंटेंट रहेगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन सच ए ह्यूज चैप्टर, इसमें भी सर ने वही कर रखा है। गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसको परचेज करने जाएं उससे पहले एक ग्लांस ले लें कि अंदर से कैसी राइटिंग है सर की। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे सर की राइटिंग से, तो आप जरूर खरीदें। थोड़ी सी तो एफर्ट्स लगेंगे आपको समझने में क्योंकि हर किसी की राइटिंग नहीं है, बट हाँ कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, पेपर 2। सबसे पहला रिएजेंट्स, सर ने पूरे रिएजेंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो रखा है मुझे। ओके, सर ने रिएजेंट्स भी एक्सप्लेन किए हुए। अगला आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। इसमें इतना एफर्ट हम लगाते हैं बट हमें एक जगह कंटेंट नहीं मिल पाता क्योंकि एक जगह कंटेंट दिया नहीं हुआ है। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से अच्छा है कि फर्क है हम नोट्स पढ़ लें। और सर ने वैसे भी एग्जाम का फर्स्ट रैंक लाए थे, तो ट्रस्ट तो करना बनता है हमें। ये पॉलीमर केमिस्ट्री है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसे कोई नहीं पढ़ता है जल्दी, जिसे हम पढ़ेंगे सर के नोट से। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉलीमर केमिस्ट्री अगेन सेकेंड पार्ट इसका, रिएजेंट्स का सेकेंड पार्ट सर ने एकदम डिटेल में बताया हुआ है इसमें। And then aromaticity, first chapter of the organic chemistry, aromaticity. Yeah. सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन, सप्लीमेंट टॉपिक, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे ये डायग्राम हमारा हो जाता है, थाइल का डायग्राम है, ब्रेड्स रूल है, ब्रिज, एनर्जी लेवल्स, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 1। ये हमें इससे पढ़ने से फायदा रहेगा क्योंकि एक जगह नोट्स हमें नहीं मिलेंगे। और वैसे भी यूपीएससी बढ़ा रहा है प्रपोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये थोड़ा सा रैंडम टॉपिक हो जाता है, जो हमारे डाइस के आर के सिंह सर हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि आप पेपर से पहले ही पढ़े। 10-5 दिन का जो गैप मिलता है वहीं दुर्गा करें, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो आना वही है जो यूपीएससी चाहेगा। तो आप एक, अगर आप इसके पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो मतलब आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, करने में मजा आती है।
मार्क्स भी बहुत अच्छा फेच करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रपोर्शन बढ़ रहा है स्टूडेंट, तो काइंडली प्रिपेयर बेस्ट। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। सॉरी, ये इसमें आएगा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में। मेन ग्रुप केमिस्ट्री हमारा मेन ग्रुप छोटा सा है, बहुत ही पतला सा है, एटलीस्ट 10-15 पन्ने का होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि पार्ट पेपर 1 का थर्ड पार्ट है ये। देन जनरल एफ ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं, लैंथेनाइट एक्टिनाइट। सर ने फिर से यहाँ पे पूरा पीवाईक्यू लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 फिर से, एंड देन पार्ट 4। सर ने बहुत फोकस किया हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। सर ने 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइन कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसको खरीदना है तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा आपको। और या तो फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको करोल बाग से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 1000 रुपये भारत, मैंने इसको 2 साल पहले लिया था तो मुझे ये अप्रॉक्स 1200 का मिल गया था। अब इस टाइम हो सकता है 1500-1400 का अवेलेबल हो, तो आप खरीद सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।